हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको भी ये लगता है कि डेमोक्रेसी शासन करने की सर्वोत्तम व्यवस्था है? तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि एक कोट है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई का मतलब है कि इससे बेहतर तरीका हमें जनता पर शासन करने का अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम इसे अपनाए हुए हैं। अगर हम बात करें इसकी बुराइयों के उजागर होने की, तो सबसे पहले सुकरात से शुरू करते हैं। सुकरात एक ऐसे दार्शनिक और राजनीति विज्ञानी थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि लोकतंत्र में प्रजा उसी प्रकार से अपने राजा का चुनाव करती है जिस प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जहाज चलाना नहीं आता वो शिप के कैप्टन का चुनाव करता है। अब वो कैसे कैप्टन को चुनेगा और कैप्टन जहाज का क्या भविष्य निर्धारित करेगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात सुकरात के शिष्य प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक बुक में बताई और उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर एक समस्या ये भी है कि लोग अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ते हैं और कहने को राजनेता ये कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन वो खुद के सेवक होते हैं और जनता के स्वामी। एक बात और है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो कई बार लोकतंत्र कई जगह पर ऐसा भी होता है जहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर जो मेजोरिटी है वो हावी हो जाती है और उतना बेहतर शासन प्रणाली काम नहीं करती एक पंथ निरपेक्ष देश के रूप में या फिर एक डेमोक्रेसी के रूप में या एक वेलफेयर स्टेट के रूप में जैसी करनी चाहिए। आज की तारीख में आप अमेरिका को ही देख लीजिए, जहां पे अमेरिका एक 200 साल पुरानी डेमोक्रेसी है और भारत से भी पुराना लोकतंत्र है। वहीं पे अभी ये आरोप लग रहे हैं कि वो पूंजीपतियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति काम कर रहे हैं और उसमें एलन मस्क ने हाल ही में वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। तो ये बुराइयां धीरे धीरे उजागर हो रही है।